बल्कि जी, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, हमारा बच्चा सर वो $5 $7 $10 हाँ, की रेस में लगा हुआ है। जी, जी। व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अ बिग टिकट जहाँ पे हाँ, आपका हाँ, हाँ, हाँ। $100 150 सही, डॉलर सही, सही, $200 घंटा बिकता सही, है। सही, इसमें सही। आप क्या समझते हैं कि ये हाँ, इंस्टीट्यूशंस का हाँ, प्रॉब्लम है कि हुँ, उन्होंने उस लेवल के स्किल बच्चों को जी, नहीं जी, अभी देना जी, शुरू किए, हुँ, या आप समझते हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटी ही नहीं है, उसकी हुँ। एजुकेशनल जो जी, ट्रेनिंग जी, हुई जी, हुई जी, है या उसके जी, जो जी, ओवरऑल जी, जी। मेंटालिटी है वो हाँ, उस हाँ। लेवल पे ग्रो नहीं की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो उधर मसला तो है, सीधा सब क्लियरली हम्म, सबको पता है। अगर आप वही सेम ऑब्सलीट कंटेंट बच्चों को पढ़ाएंगे, वही बातें बताएंगे, तो वो अभी आज की डिजिटल दुनिया के लिए काफ़ी नहीं है, वो है ही बिल्कुल नहीं इस दुनिया के लिए। जी। एक तो ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये है कि पिछले दौर में एक मसला था, इस दौर में भी एक मसला है कि हम जिस जिस बच्चे की बात कर रहे हैं ना, हम उसको समझते नहीं हैं, ठीक हम्म, है। और किस बच्चे की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ह्यूमंस की जो कैटेगरी अभी तक बनी है, और मैंने बहुत जगह पे इस बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन लोग समहाउ रेडी नहीं है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आ, दुनिया में ना 16 तरह के लोग होते हैं, हम्म, ठीक है। आ, खुद ही उकार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या, तेरी ठीक रजा है। क्या तो है? वो खुद ही जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो पर्सन है कौन जिसकी हम बात कर रहे हैं। और एक फार्मूला इज़ अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, या हम किसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर लें, या फ्रीलांसिंग के प्रोसेस की पूरी बात कर लें, या ई कॉमर्स की बात कर लें, हम्म, तो ये हर बंदा उसमें फिट नहीं हो सकता, ऐसे ही ठीक है। है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी इदारों की बात करें, या एक हमें कोई स्ट्रक्चर अगर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप करना है, तो उसके अंदर हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक बंदा वो है कौन, हम्म, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसकी एनवायरमेंटल प्रोग्रामिंग क्या है, उसके उसके जेनेटिक्स क्या हैं। अगर एक किसान के बेटे को आप कह रहे हैं बिजनेस करो, तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। उसके अंदर उसके खून में मेहनत है, सही। बट उसके खून के अंदर ना वो चीज़ नहीं है, वो बिजनेस वाली ना, तो वो आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। सही। उसके बाद अगर हम उसे इक्विप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम्म, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक भूखे को आप कह रहे हैं ना कि इज्जत, हम्म, तो मुझे ना ये समझ नहीं आती ये हम्म, बात ना। एक भूखे को आप कह रहे हैं कि जी घर बना लो, ठीक है, थिंक बिग, ठीक है। वो जो भूखा है ना, वो उसको सबसे पहले भूख लगी है, उसके बाद उसको कपड़े चाहिए, फिर उसको शेल्टर चाहिए, फिर उसको कोई और नीड चाहिए उसकी, बिल्कुल। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जितनी भी हम लोग बात करते हैं, जितने लोग बात कर रहे हैं, मतलब मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, या डिजिटल मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हम्म, है, या फ्रीलांसिंग में चले जाओ, या छोटा स्किल कर लो या बड़ा स्किल कर लो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिस बच्चे की कैपेसिटी ही $5 वाली है, जी। उसको आप ना एआई की और बाकी चीज़ें बताएंगे ना, उसकी कैपेसिटी नहीं है, हम्म, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। और दूसरी साइड पे अगर आप ये देखेंगे, अगर किसी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और वो जो है उसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम करना चाहिए, और वो लकीली उसके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसके पास ज़्यादा टाइम है, और जहाँ पर उसके पास जो है उसके माँ बाप जो है वो फ्रेंडली हैं उसके साथ, और उसको वो कुशन दे रहे हैं, तो फिर उसको वो $5 वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सही। उसको वेट करना चाहिए, और उसको अच्छी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये वेरी बहुत करता है, ये टॉपिक ना बहुत बड़ा है, हम्म, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने इधर मेंटोर्स जितने भी काम कर रहे हैं, मेरा उनसे एक गिला है छोटा सा बस, कि जो ई कॉमर्स करा रहा है ना, वो कह रहा है ई कॉमर्स ठीक है, सही। ठीक है। जो फ्रीलांसिंग के ऊपर ज़्यादा बात करता है, तो वो कहता है फ्रीलांसिंग ठीक है। जो पैसे कमा रहा है यूट्यूब से, तो वो कहता है यूट्यूब ठीक है। ऐसे ही जो है। ब्लॉगिंग से कर रहा है, वो कहता है ब्लॉगिंग ठीक है, बाकी हम्म, सारे गलत हैं। कोई भी गलत नहीं है, और हम्म, जब तक हम लोग म्यूचुअली इस चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे ना, हम अपने बच्चे को कंफ्यूज रखेंगे। अच्छा, ये ये आप ही हमारी की बात। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, आप ही की बात में इसका आंसर है कि जी, देखिए हर बच्चा हर चीज़ नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। तो किसी चीज़ को गलत कहना या सही कहना, हुँ, ये मतलब दुरुस्त दैट्स चीज़ रॉन्ग, नहीं है। ये इसमें गलत क्या बात है। होगा, बच्चा डिट्रैक होगा। देखिए, आप, मैं, हम जितने लोग हैं हुँ, जिन्होंने अपनी जर्नी कोई गुज़ार ली है, और हम चाहते हैं कि हम अपनी पौध को हेल्प करें, हम आने वाली जनरेशन को हेल्प करें, जो कि एक बहुत बड़ा असासा है इस मुल्क का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना देखें, घर के अंदर ना मसला क्या हुआ, घर के अंदर मसला ये हुआ कि बच्चे ने आँख खोली, और उसने देखा कि माँ और बाप ना दोनों लड़ रहे थे, और दोनों कह रहे थे तुम गलत हो, हुँ, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो गया। ऐसे ही है। अब इस मुल्क में भी वही चलना शुरू हो गया कि सारे बिल्कुल। कह रहे हैं तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ। हुँ, मैंने जो किया है ना, वो 100% ठीक है, लेजिट है, वो सही है, और जो तुम कर रहे हो ना, वो गलत है। तो आप अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी को गलत कह के नहीं साबित कर सकते, बिल्कुल। आपको अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं जितनी नेगेटिविटी देख रहा हूँ एक दूसरे के बारे में, या लोग जिस तरह से बातें करते हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, अच्छा, ठीक है। इसकी ना एक जो मुझे सबसे बड़ी रीज़न समझ आती है ना, वी एज़ अ नेशन
are not ready to take competition. जी जी जी, of This is course. one of the major जी जी, reason ऐसा I ही है, ऐसा personally ही है, believe. हाँ। अब इंडियन थ्योरी को देखें, मैंने 10 साल इंडियंस के साथ काम जी किया। जी जी, इंडियन good, थ्योरी good. कहती है कि भाई एक जगह पे आपने एक शॉप खोली है ना, तो बाकी तीनों कॉर्नर की शॉप भी आप ले लो, पूरा चौक आपका हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या कहते हैं यार, अच्छा ये चौक पे अगर मुनीर की शॉप है, सामने काशिफ साहब की आ गई, ये तो कंपटीशन बन जी जाएगा। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा वो ही है। कहते हैं नहीं भाई, पूरा ऐसे गांव ही है। अपना कर लो, बिल्कुल ऐसा ही है। कस्टमर सारे गांव का इधर ही आना है ना, जी, पूरे ऐसे चौक ही का है। कस्टमर इधर जी आना। जी जी। हम उस चीज के लिए रेडी नहीं हाँ है। जी, वो कलेक्टिव ग्रोथ पे उनका एक बिलीव है और वो कलेक्टिवली ग्रो करते हैं। मैंने भी इंडियंस के साथ बहुत काम किया है, बहुत प्रोफेशनल है, मतलब सीधी सी बात है, आप क्या बात करेंगे, मतलब उनसे मैं काम मैंने किया, मुझे उन्होंने आज तक अपना कभी मज़हब बेचने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल ठीक ऐसे है, कितनी स्ट्रेट बात है। हाँ जी। यहाँ पे हम लोग जो है ना, वो अगर किसी गोरे के साथ काम कर रहे हैं और हमारे कोई मसला बन गया, तो मैं कहता हूँ जी मैं तो नमाज पढ़ने गया हुआ था, मैं तो जी ये करने गया था, मैं तो बड़ा, हम क्यों अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हम सब? ठीक है, हम बातों से अच्छा बनते हैं, हम practically प्रैक्टिकल नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो सारे अच्छा बन रहे हैं और फिर ब्लेम सबसे आसान काम है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो चलो समझ आती है, लेकिन एक क्रिटिसिज्म है जो बस मैंने करना है। ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ फेसबुक पे जी, मैं भी शयात ने छोटे कपड़े पहन लिए। हाँ, यार आप ना देखो उसको, आप अपने काम पे ध्यान दो। इसी तरह बाकी हमारी इंडस्ट्री में भी तनकीद समहाउ बराए इस्लाह हो ना तो मजा आता है। जी जी जी, लेकिन तनकीद बराए तनकीद हो तो फिर नहीं वो मजा चीजें आता नहीं ना, समझ आती हैं। इम्प्रूवमेंट कोई नहीं आती। देखिए